तो ऐसा नहीं कि मैं जीत गया तो मैं बहुत सर्वगुण संपन्न हो गया, और जो हार गए वो बहुत अवगुण हो गया अवगुण। कि अब ये जुबानी जंग बंद होनी चाहिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान का वार थोड़ा ही है, या चाइना के साथ झगड़ा है। सर धने में 18,000 वोट हमारी घटी कैसे? डॉक्टर संजू बालियान तो कह रहे हैं कि वो आपको चुनाव लड़वाया उन्होंने। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ गौरव चौटाला। 2024 लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर से भाजपा की करारी हार के बाद दो नेताओं में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और पूर्व विधायक संगी सोम में जुबानी जंग छिड़ी हुई है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो वहीं संगी सोम ने भी एक प्रेस नोट जारी किया था जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार किया और विदेशों तक में अपनी जमीन खरीदी है। तो वही डॉक्टर संजीव बालियान ने भी संगी सोम पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए थे। तो वहीं इसी बीच मुजफ्फरनगर से सांसद चुने गए हरिंदर मलिक ने भी कहा था कि अगर संजीव बालियान सही है और उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है तो वे अपनी सीबीआई जांच करा दे। तो आज वही डॉक्टर संजीव बालियान ने इनका बयान को स्वीकार करते हुए सीबीआई जांच, गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की मांग की है। आज इसी बीच पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुजफ्फरनगर से सांसद हरिंदर मलिक। मंत्री जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। सीबीआई जांच की आपने बयान दिया था कि डॉक्टर संजीव बालियान सीबीआई जांच करा ले, आपका उन्होंने स्वीकार किया है। नहीं देखिए, मैंने बयान नहीं दिया था, मैंने सलाह दी थी। और मेरी सलाह ये थी कि अगर किसी पर ये गलत परंपरा है आरोप प्रत्यारोप की, चुनाव हो लिया, हारते भी है जीतते भी है। ना हारने वाला बहुत अयोग्य होता, ना जीतने वाला बहुत ज्ञानी होता। जिसे जनता ने आशीर्वाद दे दिया वो जीत गया। इस जिले में तो चौधरी चरण सिंह हार गए थे उनसे ठाकुर विजयपाल सिंह जी से, और ठाकुर साहब फिर उनके जिला अध्यक्ष बने थे। तो ऐसा नहीं कि मैं जीत गया तो मैं बहुत सर्वगुण संपन्न हो गया, और जो हार गए वो बहुत अवगुण हो गया अवगुण। हमने दुखी होकर के कहा था कि अपनी जांच करा। उन्होंने हमारी सलाह, मेरी क्या सलाह माननी होगी, उन्होंने अपने मन से जो किया ये ने बात स्वीकार के उन्होंने ठीक किया। और ये अच्छी परंपरा है। और मैं तो अभी भी ये कहूंगा कि अब ये जुबानी जंग बंद होनी चाहिए। और अगर लड़े तो ये आपस में लड़ते रहे, हमें ना बीच में घसीटे। हम गए संगीत सोम ने सपोर्ट किया। हम सरधने में असेंबली जीते थे 18,000 से, और अब जीते कुल 45 वोट से, 47 से। हमें पता नहीं वो हमारी 18,000 कहाँ गई। अगर संगीत सोम हमें सपोर्ट करता 18 से बढ़ना चाहिए था, हम और घट गए। पर जो भी कुछ है, इनका आपस की लड़ाई, आपस में लड़ते रहे। दोनों से मेरा अनुरोध है कि ये सामान्य शिष्टाचार बना करके रखें, हमें इसमें ना लपेटें, और ये दूसरी स्थिति आपस में भी आरोप प्रत्यारोप ना करें तो अच्छा रहेगा। राजनीतिक आदमी का सम्मान बना रहेगा। 4 जून मतगणना के समय आप दोनों एक जगह बैठे खाना खाते हुए दिखाई दी, वो वीडियो भी जमकर वायरल हुआ, सभी ने वो देखा भी है। क्या ये भाईचारा, क्या संदेश देना चाहोगे कि आज भी वो भाईचारा कायम रहेगा? किसी ने उस वीडियो की आलोचना नहीं की, जहां तक मैं जानता हूं सबने सराहना की। और हम दोनों ने ही बैठ करके खाना नहीं खाया, सुनील त्यागी भी हमारे साथ थे। सौहार्दपूर्ण वातावरण में खाया। शायद उनका भी मकसद और मेरा भी मकसद यही था कि लोग ये देखें चुनाव हो गया, आपस में प्रेम पूर्वक रहे। और अभी भी हमें कोई आपत्ति नहीं है आपस में। उन्होंने जो सलाह दी हमने वो स्वीकार हम भी कर रहे हैं, हमने सलाह दी उन्होंने स्वीकार कर ली। और कोई यार हिंदुस्तान पाकिस्तान का वार थोड़ा ही है, या चाइना के साथ झगड़ा है। वो भी यहीं के रहने वाले, हम भी यहीं के रहने वाले, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी होगा, हमें सलाह की जरूरत पड़ेगी हम सलाह भी ले लेंगे। उन्हें भी 10 साल का अनुभव है। यद्यपि मैं 6ठी बार सदन में जाऊंगा, पर ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे में आपस में ठीक रिश्ते हैं, कोई गलत वैसा नहीं। देखिए, चुनाव के दौरान उन्होंने हम पर कुठाराघात किए, हमने उन पर कुठाराघात, पर कभी हिंसा के लिए ना उन्होंने अपने समर्थकों को उकसाया ना हमने उकसाया। चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। अभी भी सब सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहे। चुनाव हो चुका है। मैंने तो बार बार कहा है, जो मेरे पास आओगा मुझसे ये नहीं पूछने का तुमने वोट दिया था नहीं दिया था। और अगर किसी के साथ ज्यादती होगी और वो मेरा विरोधी होगा तो भी मैं उसके साथ खड़ा हूंगा, क्योंकि काम या कल जनता ही आवेगी। आपस में एक दूसरे से कोई वो नहीं।
संगी सोम ने मैंने कर दी। मैंने लिखा मैं इनके झगड़े में पढ़ना नहीं चाहता, मैं कोई सा का वकील नहीं बनता। मुझे इतना पता कि हम समीक्षा कर रहे हैं अपनी, क्या हम आखिर सर धड़े में 18,000 वोट हमारी घटी कैसे, ये पार्टी समीक्षा कर रही है। हमें प्रसन्नता हुई कि चरथावल में हमारा वोट बैंक बढ़ा, तो हमने एमएलए की पीठ थपथपाई। बुढ़ाने में हम घटे, परंतु उसके बावजूद भी हम ये जानते हैं कि वो स्थानीय विधायक की वजह से घटे। 10,000 वोट हमें उनकी जानकारी है। और खतौली में हम घटे तो हमें ये पता है कि वहां का एमएलए भाजपा में इसलिए घटे। पर सरधड़ा में क्यों घटे, हिसाब जू का तू कुंबा डुब्बा क्यों। एमएलए हमारा सीटिंग जब चरथावल में बढ़े, सरधड़े में बढ़ना चाहिए था। हम सरधड़े में नहीं बढ़ पाए, तो हमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता वहां बढ़ी, हमारी नहीं बढ़ी, हमारी घट गई। डॉक्टर संजय बालन तो कह रहे हैं कि वो आपको चुनाव लड़वाया उन्होंने। किसने? संजय सोम ने चुनाव लड़ाया। मैं तो कहूँ डॉक्टर साहब आगे तैयार कर लो, अगला चुनाव संजीव सोमवारी मदद कर दे, बढ़िया रहेगा। अब देखा करी नहीं ना, करी तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये मेरी वोट कहाँ गई? अगर संगीत सोम ने मदद की, वोट क्यों नहीं बढ़ी? वोट है पार्टी की, पार्टी के नेता की। जो हमारा एमएलए है उसकी वोट नहीं थी, वोट पार्टी की थी। और पार्टी की वोट घट गई तो हमें चिंता है। और मैं तो चाहूंगा संजीव, डॉक्टर संजीव भी तो अपना ही है, वो मेरी मदद कर तो क्या दिक्कत होगी। प्रधानमंत्री द्वारा नारा दिया गया था अब की बार 400 पार, वो धराशायी होता नजर आया। अब सबने देखे, अब चुनाव हो लिया यार, पुरानी बात अब क्यों करो ऐसा है। अब तो चुनाव हो लिया भाई, चुनाव में सभी बतावे। अब अपने कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि 400 पार हो रही है। अब नहीं हुई, प्रधानमंत्री को क्या भविष्य जाता थे? ये तो सभी करते हैं। आप अटल जी का बयान पढ़ो। अटल जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि ये कहना बेईमाना है कि पिछले 50 साल में कोई तरक्की नहीं। प्रचार के दौरान, चुनाव के दौरान हमने एक दूसरे पर कठोर प्रहार किए, परंतु अब भ्रातृ भाव कायम रहेगा। तो अब ये प्रधानमंत्री को जो कहना था कह दिया। अब तो अब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। और फिर वो तो सभी जाने, वो 15 लाख वाले पे आदरणीय गृह मंत्री जी जब पूछा, उस समय वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उन्होंने कह दिया जुमला था। अब पहले पता करो प्रधानमंत्री से वो जुमला था सच कहा था। रालोद की दोनों सीटें निकली है, बिजनौर और बागपत। बधाई उन्हें दोनों को, हमने दोनों को बधाई दे दी। क्या मुझे फंडगर में लगता है कि जाटों ने जैन चौधरी का कोई फैक्टर नहीं चल पाया? आप मुझे वो पैमाना बता दो। देखो भाई, एक तो जयंत चौधरी पर मेरे तो सवाल ना करो। मारा मामला आपस का, पता नहीं आपस का देख हो जा, कुछ ना कहा करो उसके बारे में। हमारा चुनाव भाजपा था और हम चरण सिंहवादी लोग हैं। चरण सिंहवादी लोग मेरे साथ रहे। ये जो गांववाज बूथ पड़े, वोट पड़े, उन्हें खोल करके देख लो। चरण सिंहवादियों का सहयोग मुझे मिला है। और कुछ जो लोकदल से प्रभावित थे उधर भी गए हैं। तो आप मेरे से ये बाइफर्केशन क्यों कर? मेरे पे ऐसी कोई मशीन नहीं जो बता दे या वोट कितने गिरी थी। ये तो गोपनीयता भंग हो जाएगी। जन प्रतिनिधित्व का अधिनियम के अंतर्गत आ जाता है गोपनीयता भंग करना। तो मैं गोपनीयता कैसे भंग कर दूंगा? तो दोनों की जंग पर क्या कहना है जी? जो दोनों की जुबानी जंग चल रही है, संजीव सोम केंद्र मंत्री की, दोनों से अनुरोध करूंगा जुबानी जंग खत्म करे, वैसी जंग भी खत्म करे। अब क्या है यार। और अब मैं तो ये अनुरोध करूंगा, और आगे मेरे दोनों मेरे मुझे सहयोग करो। 5 साल इतना मैं एमपी हूँ, करते रहो, ठीक है, मैं स्वीकार करता रहूंगा, उनकी सलाह लेता रहूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। उनका कहना यही है कि दोनों को जुबानी जंग पर अब लगाम देनी चाहिए। गौरव चौटाला, न्यूज 18, मुजफ्फरनगर।